हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़े बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल और आज करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है 7.7। ठीक है, उसके बाद में आपकी डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा जो फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं 3 वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होते थे बेटा 1 के नीचे रूट होता था, उनके फॉर्मूले अलग हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, सीधा रूट दे रखा है, 1 के नीचे नहीं है, तो ये अलग टाइप के हैं। ये 3 ही फॉर्मूले बेटा, जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रूट में उसको आपने क्या करना है बच्चा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर आगे इनके आंसर मुझे दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा है। क्या दे रखा है मुझे, I इज इक्वल्स टू, अब देखो ये फॉर्मूला पढ़िए, फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। यहां से थोड़ा आपको समझ आना चाहिए, जब भी फॉर्मूला लगाना तो दोनों पे स्क्वायर। तो 4 क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर, और ये बन गया x का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dx। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। कांस्टेंट को a बोला जाता है, तो बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बन गया आपका ये वाला फॉर्मूला। बस फॉर्मूला कॉपी करते जाइए, आंसर आपका खुद ब खुद आएगा। तो क्या बनेगा बेटा, x/2 फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेम कॉपी करना है आपको, प्लस a का स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ गया साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 2, और प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, x/2। इसको अगर मैं खोल दूंगा तो बनेगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस एक बार 2 कट जाएगा तो बनेगा 2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस का c। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। i क्या दे रखा है मुझे, इंटीग्रेशन, फिर अंडर रूट में 1 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब यहाँ देखो बेटा, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना, कुछ ध्यान से देखा करो फॉर्मूले को। यहाँ पे देखो बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है। ये क्या बताता है कि कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स का, और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इसके साथ में 4 है। तो पहला काम क्या है, इस 4 को कॉमन लेना। पूरा फॉर्मूला वैसा बनाएंगे फिर ही बेटा लगा सकते हैं उसको। तो ये मैं करता हूँ, 4 ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ बचेगा 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में आ गया dx। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx आ गया। ठीक है, ऐसे। अब फॉर्मूला कहता है कि दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू 2, तो बेटा कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ये आ गया अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर, फिर आ गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। अब ले आएंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो i क्या बन गया हमारे पास 2, यहाँ पे ब्रैकेट, पहले आएगा x/2, x के बदले में तो x ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा बेटा अंडर रूट, सेम यही लिखना है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ गया साइन इनवर्स x, और a की वैल्यू 1/2 प्लस c। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2 अभी यहां से रखते हैं, x/2 अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/8 बन जाएगा, फिर आएगा साइन इनवर्स, ये आएगा 2x, और फिर आ गया हमारे पास प्लस का c। अब चलते हैं बेटा लास्ट स्टेप पे। तो i क्या बन जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/8 मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, आगे आपने अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ देखिएगा ये वाले क्वेश्चन हमने इससे पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, जहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी होती थी बेटा, सेम वैसे ही सॉल्व करने हैं। वो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है बेटा, उसी टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये फॉर्मूले बन जाएंगे और आंसर ले आएंगे। यहाँ पे देखिएगा बेटा i इज इक्वल्स टू, रूल वही रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्या बन जाएगा 2, और इसी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर
प्लस में भी, माइनस में भी, और फिर आ गया लास्ट वाला नंबर, और यहां पे आ गया dx। अब चलेंगे आगे, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पहले तीन नंबर सारे प्लस के हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 6 और साथ में आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा, अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 क्या बन जाएगा, प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों dx। रूल कहता है कि दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। अब 2 तो किसी का स्क्वायर बनेगा नहीं, जिसका नहीं बनता तो उस पे रूट लगा देते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं बच्चों i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। अब एक तरीका क्या है बेटा, यहीं पे फॉर्मूला लगा दो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 2 को z पुट कर लेना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे z स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा dz। उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है बेटा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मुझे लगता है इन दोनों से। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इसको कॉपी करेंगे तो i क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया बेटा x बाई 2, तो ये बनेगा x के बदले में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पूरा ये लिखना है, तो मैं सीधा यही लिख दूंगा बेटा इसके बदले में। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बनेगा, प्लस a का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, डिवाइडेड बाई 2, फिर लॉग आ गया, फिर आ गया x, उसके बदले में x प्लस 2, फिर आ गया बेटा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम यही इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस का c, और यहाँ पे कट जाएंगे, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। इसको चाहो तो ऐसे रख सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। i मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन, और यहाँ अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4x, फिर से बेटा 4 है तो 2 का स्क्वायर इसमें प्लस भी होगा, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और लास्ट में आएगा प्लस का 1, और यहाँ पे आएगा dx। तो i क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 3, और यहाँ पे बन गया dx। तो i बन गया बच्चों अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dx, क्योंकि इसका तो स्क्वायर बनने में था तो फिर रूट लगाना बेटा। अब फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर लाएंगे। तो i इज इक्वल टू, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला, तो x बाई 2, अब x के बदले में क्या आना है, x प्लस 2। चलो एक मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाई देता हूँ बेटा, तो पुट कर लेते हैं x प्लस 2 को बेटा z, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dx इज इक्वल्स टू dz। तो क्वेश्चन बनेगा i इज इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 क्या बन गया, z का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और साथ में आ गया dz, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर जो है वो इस तरह से है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से सॉल्व कर देता हूँ, आप पहले ये कर लीजिएगा काम, उस वाले क्वेश्चन में ही पहले ऐसे कर लेना, उसके बाद में सेम वैसे ही बन जाएगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, z बाई 2 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जिसको हम 3 लिख लेते हैं, फिर माइनस a का स्क्वायर कितना आना है बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया लॉग, और यहाँ पे आएगा z प्लस अंडर रूट z का स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का c। अब डालेंगे बेटा z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, ये बनेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 3 बाई 2 लॉग ऑफ z की वैल्यू x प्लस 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस का 3, और फिर आ गया प्लस का c। लास्ट स्टेप देखो बेटा, i इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया अंडर रूट, ये बेटा सेम इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये फिर से यही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बाई 2,
फिर आ गया log, फिर आ गया x+2, फिर आ गया प्लस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 और प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके पास चॉइस है बेटा, मैं क्या करता हूँ यहीं से सीधा फॉर्मूला लगा लेता हूँ, यहाँ पहुंच जाता हूँ, अदरवाइज ये स्टेप मुझे करने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करना एग्जाम में ऐसे ही करने की, एग्जामिनर जो है मोस्टली वो ऐसे ही करते हैं चेक इसको, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो थोड़ा उल्टा सीधा करके दिए मुझे, यहाँ पे कांस्टेंट पहले है और ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 7.4 में भी किए हुए हैं। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। अगर कभी भी कांस्टेंट आपको पहले दिखता है तो उसको आपने क्या करना है, पहले ही रखना है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे करेंगे अब करेक्शन। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो यहाँ पे ठीक है। तो माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे आ गया बच्चों dx। i इज इक्वल्स टू, इसको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को ही ऐसे चलेगा माइनस, बाकी यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, और साथ में आ गया dx। क्या किया मैंने, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2, फिर उसी का स्क्वायर प्लस, फिर उसी का स्क्वायर माइनस, और लास्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। i क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 आ गया, ये पहले 3 नंबर क्या बन जाएंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा dx। i क्या बन जाएगा बच्चों, ये आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे बच्चों पुट कर लेंगे x प्लस 2 को z, डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बन गया d ऑफ z। तो i बन जाएगा बेटा यहाँ पे अंडर रूट, ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है तो फिर इस पे रूट लगा देंगे, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आ गया बेटा z का स्क्वायर, क्योंकि मैंने पुट कर लिया था, ये आ गया z का स्क्वायर और यहाँ पे बन गया dz। अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो i इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ये वाला, तो आएगा x/2, तो यहाँ बनेगा z/2 अंडर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर, तो ये सीधा मैं 5 ही लिखने वाला हूं, माइनस z का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 5 होता है, डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ गया साइन इनवर्स z अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई रूट ऑफ 5, और प्लस का आ गया c। i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा z कितना है मेरा x+2, तो यहाँ पे आ गया x+2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x प्लस 2 का आ गया होल स्क्वायर, प्लस 5/2 आ गया, फिर आ गया बच्चों साइन इनवर्स, यहाँ पे आ गया x+2 और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ 5 प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू x+2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बेटा जब इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये फिर से यही बन जाएगी क्वेश्चन, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 4x माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और यहाँ पे dx। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है प्लस में भी है, अब इसको करेंगे सॉल्व। ये आ गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, अब x का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पे लिखा उसको करेंगे 2 से डिवाइड, बन जाएगा 2, और इसका स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना है, और लास्ट में आ गया माइनस का 5, और यहाँ पे आ गया dx। i इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 3 बन जाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा -4 -5 बन गया माइनस का 9, साथ में आ गया dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, x प्लस 2 को बेटा z मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू dz। i बन जाएगा अंडर रूट ऑफ z का स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे dx। तो i इज इक्वल्स टू बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, तो बन गया z/2 अंडर रूट ऑफ
जेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस a का स्क्वायर ये 9 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया, फिर आ गया लॉग यहाँ पे z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर और ये आ गया 9 और प्लस का आ गया c। तो i बन जाएगा बच्चों z की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाय 2 ये आ गया लॉग। अब यहाँ पे z की वैल्यू आ गई x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस का c। ठीक है, अब मैं जब इनको एक्सपेंड करता हूँ बेटा ये फिर से ऐसा बन जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा i इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। उसके अलावा बेटा यहाँ पे आएगा रूट, यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर आ गया माइनस 9 बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस फिर से वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं बेटा, इनको कैसे डील करना है आपने जो कांस्टेंट है अगर वो पहले दे रखा है आपको उसको वहीं पे फिक्स कर दीजिए, बाकी दो टर्म्स को आप सॉल्व करते जाइए। तो यहां देखो बेटा क्या आएगा i इज इक्वल्स टू, मुझे कांस्टेंट पहले दिख गया तो ये पहले रखा। अब यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और कोफिशिएंट 1 है लेकिन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। तो i बन जाएगा i इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, अब x का कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे आ गया 3। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं साइन भी लिखते हैं बेटा, साइन नहीं लिखना है सिर्फ नंबर लिखना है। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस भी ये 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया हमारे पास dx। ठीक है, ये ब्रैकेट में बड़ी कर देता हूँ थोड़ी। अब यहाँ देखिए बेटा i इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस, बीच में माइनस आ गया तो क्या बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। तो ये कांस्टेंट बेटा इसके साथ ऐड कर देंगे तो i क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dx। यहाँ पे बेटा पुट कर लेंगे इस x माइनस 3/2 को z के बराबर, यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल्स टू dz। अब चलते हैं बच्चों आगे, i क्या बन जाएगा मेरे पास, ये रूट आ गया इंटीग्रेशन का साइन, ये बनेगा बेटा 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं है इस पे रूट आएगा, 4 तो 2 का स्क्वायर है माइनस z का स्क्वायर साथ में आ गया dz। तो i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, x के बदले में z डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा बेटा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना था 13/4, सीधा वही लिख लेते हैं, माइनस z का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना बन गया 13/4 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया साइन इनवर्स x के बदले में क्या आएगा z डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है मेरे पास रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू z की वैल्यू कितनी थी x माइनस 3/2 डिवाइड में आ गया बच्चों 2 और यहाँ पे देखो 13/4 माइनस z की वैल्यू है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स, अब यहाँ पे आएगा x माइनस 3/2 और डिवाइड में रूट ऑफ 13/2 प्लस c। अब चलते बेटा फाइनल आंसर पे, तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 और डिवाइड में बन जाएगा बच्चा 4, फिर आएगा अंडर रूट ऑफ, ये तो सेम यही इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर
आगे चलेंगे प्लस 13/8 और फिर आएगा साइन इनवर्स। अब यहां देखो बेटा एलसीएम होगा तो 2x माइनस 3, ये आएगा 2x माइनस 3, 2 एलसीएम लेके कटेगा, नीचे आएगा रूट ऑफ 13 प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। और यहाँ देखिए एक्स के प्लस 3x, आगे जो क्वेश्चन है वो गायब हो चुका है, और बच्चे यहाँ से घबरा जाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक मिला हुआ है, यहीं तक सॉल्व करते हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बेटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 3x। अब x का क्वेश्चन क्या है 3, उसको 2 से डिवाइड करना था, तो बन जाएगा बेटा 3/2 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये आ गया साथ में dx। तो i क्या बन जाएगा अंडर रूट x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 9/4, 9/4 रहने देते हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक हमें होल स्क्वायर ही चाहिए होते हैं, और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे बेटा पुट कर लेंगे इस x प्लस 3/2 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dx इज इक्वल्स टू dz। तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये बन गया z का स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर, यहां बन गया dz। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो क्या बनेगा i इज इक्वल्स टू z/2 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9/4, फिर बन गया बच्चों माइनस a का स्क्वायर, ये आ गया 9/4, डिवाइड में 2 है, फिर आ गया लॉग, और यहाँ पे बेटा आ गया z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर, मतलब ये बन गया 9/4, और आ गया प्लस का c। तो i बन जाएगा बच्चों z/2, z की वैल्यू डाल लेते हैं, तो ये आ गया x प्लस 3/2, डिवाइड में आ गया 2, फिर आ गया अंडर रूट x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 9/4 आ गया, फिर बेटा माइनस 9/8 आ गया, ये आ गया लॉग, और यहाँ पे आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये z आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस का c। अब चलते हैं फाइनल आंसर पे, तो i इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और डिवाइड में कितना आ गया 4 है ना, ये 2 एलसीएम लिया था 4 आ गया। अब इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो फिर से क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे बेटा रूट में x का स्क्वायर प्लस का 3x आ गया, फिर आ गया बेटा माइनस 9/8, माइनस 9/8 यह आएगा लॉग, फिर आ गया बेटा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, और फिर आ गया बेटा प्लस अंडर रूट ऑफ सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ये बात गलत है। तो पहले यहाँ से 9 जो है वो हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए बेटा क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट 9 अगर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे क्या आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू बेटा रूट 9, ये पूरा कर देता हूँ बड़ा, रूट 9 क्या होता है 3, है ना, तो ये बन जाएगा 1/3 क्योंकि डिवाइड में था, यहाँ पे अंडर रूट, और ये बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। i इज इक्वल्स टू 1/3, इसको लिख लेंगे बेटा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और dx। अब मेरे बच्चे ये भी ढूंढते रहते हैं कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कहाँ मिलेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो या फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बात तो एक ही है बेटा। तो इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहां चलते हैं, पहले आएगा x, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस a का स्क्वायर कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा log और यहाँ पे x ये रहेगा प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस आ गया बेटा 3 का स्क्वायर और प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू बेटा 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x बाय 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 आ गया, प्लस यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 कटेगा तो 3 बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे 10 और 11, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फिर भी इनको सॉल्व करना पड़ेगा और देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। पहले वाला बड़ा सिंपल है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लूं तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला। और ये आपका बेटा सीधा सीधा ऑप्शन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 11 वाले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस का आएगा 7, साथ में आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया 16 माइनस 16 प्लस 7 तो बनेगा बेटा माइनस का 9, साथ में आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे बेटा देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना। तो आएगा पहले x माइनस 4, इसको अगर मैं लिख लूं थोड़ा सा तो i इज इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, फिर आ गया बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, सेम यही इक्वेशन आएगी, क्या था ये, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7, फिर आएगा माइनस a का स्क्वायर कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया log और यहाँ पे आ गया x माइनस 4, फिर आ गया बेटा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस का c। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है बेटा। तो यहाँ पे x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया हुआ था, इसको 2 कर लेते हैं, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, x गेट्स माइनस 9 बाय 2 लॉग ऑफ x माइनस 4, हाँ ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।